कि मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए चलते हैं, आप देखते हैं मानवीकरण जो अलंकार है उसे देखते हैं। तो आप लोग क्या करें, जल्दी से उत्तर डाल लें, आंसर डाल लें, और आंसर में आपको हेडिंग डालनी है, और हेडिंग है मानवीकरण अलंकार। हेडिंग डाल लें मानवीकरण अलंकार। अब देखते हैं ये अलंकार कहाँ होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो लिखते हैं जहाँ पर जड़ पदार्थों में मानवीय भावनाओं का आरोप, मानवीय भावनाओं का क्या होता है, आरोप लगाया जाता है। मानवीय भावनाओं का आरोप, मानवीय भावनाओं का क्या लगाया जाता, आरोप लगाया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता, मानवीकरण। जी आ गया दोस्तों। जहाँ पर जो जड़ पदार्थ होते हैं, जड़ पदार्थ कह दे जिनमें जान नहीं होती है, चेतना नहीं होती है, तो जड़ पदार्थों में मानवीय भावनाओं का आरोप लगा दिया जाता है। मानवीय भावनाएं मतलब मानव के क्रियाकलाप आदि का कह दे आरोप लगा देना, या मानवीय विचारधाराओं को इन जड़ पदार्थों में समाहित कर देना कि ये जड़ नहीं है बल्कि इसमें मानवीय भावनाएं हैं। तो फिर कह दें जहाँ पर ऐसा आरोप लगा दिया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब हम क्या लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, उदाहरण। तो उदाहरण में आपको लिखना है लागी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। लागी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो ये क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस उदाहरण में मानवीकरण अलंकार है दोस्तों, जो हमने लिखा है इस उदाहरण में मानवीकरण अलंकार है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, हेडिंग डालनी है, स्पष्टीकरण देना है। आपको क्या देना है, स्पष्टीकरण देना है। क्या देना है, स्पष्टीकरण देना है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, लागी वनस्पतियां अलसाई। ये जो वनस्पतियां हैं जी क्या हो गई हैं, आलस आ गया है, यानी वनस्पतियां अलसाने लगी हैं। तो अब यहाँ पर जो आलस्य है, आलस का जो भाव है वो किस में है,
मानव में होता है, लेकिन यहाँ किस पर आरोप लगाया गया है? वनस्पतियों में। और मुख धोती शीतल जल से, ठंडे जल से मुख धो रही हैं। मतलब जिस प्रकार से मानव अपने आलस्य को दूर करने के लिए क्या करता है कि ठंडे जल से अपने मुख को धोता है, तो वही मानवीय भावनाओं का आरोप कहाँ लगा दिया गया है? वनस्पतियों में लगा दिया गया है। तो अब हमें स्पष्टीकरण लिखना है, तो जी आपको हेडिंग डालनी है स्पष्टीकरण, और इसमें लिखना है, आपको क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर वनस्पतियों में मानवीय भावनाओं, वनस्पतियों में मानवीय भावनाएं क्या हैं? आलस्य है, मुख धोना है। मानवीय भावनाओं, आलस्य, मुख धोना, भावनाओं का आरोप लगाया गया है। मानवीय भावनाओं का आरोप लगाया गया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? ये मानवीय अलंकार करना है। और दोस्तों ध्यान दें, मानवीय अलंकार, कोई भी अलंकार आए परीक्षा में, उसकी परिभाषा आपको लिखना है। परिभाषा लिखने के बाद उदाहरण लिखना है, और उदाहरण लिखने के बाद यदि आपको अपने नंबर कटने से बचाना है कि हमें पूरी की पूरी अंक मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको स्पष्टीकरण जरूर देना होगा। और स्पष्टीकरण में क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं कि इस उदाहरण में मानवीकरण अलंकार है। इस बात को आपने यहाँ पर क्या कर दिया? स्पष्ट कर दिया है। इसमें आपको कुछ याद करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अब चलते हैं, अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। लेकिन आप लोग एक बार ब्लूप्रिंट ज़रूर देख लें, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं ग्रामर के, उन सब का अध्ययन कर लें, और फिर उसमें से आप लोग जो समस्या है मुझसे आप बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान